अब यूज ऑफ डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन एन डी साइन एक्स बाई डी। मतलब आज दो फार्मूला, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव जो होता है एन इंटू एक्स की पावर एन, और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वह होता है कॉस है। तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इन दोनों का यूज, अर्थात फॉर्मूला यूज तो और भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेन इन दोनों का लक्ष्य इसलिए बना है कि ये दोनों का एक साथ अगर यूज करेंगे तो हमें सीरीज अर्थात चेन रूल समझ में आएगा। तो इसका थ्योरी जब फर्स्ट टाइम बताए थे तो ये चेन रूल लिखे थे, ये चेन रूल आज दोबारा फिर रिपीट किए हैं, और इस पर आधारित कुछ सवाल लिखेंगे तो अच्छे से ये समझ में आएगा। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, इस डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ इस तरह चेन रूल के हिसाब से सजावट कर सकते हैं, और यह सजावट करने का मेन उद्देश्य होता है फॉर्मूला का फॉर्म बदल। जैसे डी वाई बाई यहाँ लिखे डी यू, तो यहाँ डी यू एक नया फंक्शन आया, तो इस नए फंक्शन को हटाने के लिए यहाँ डी यू मल्टीप्लाई भी किया। फिर ये नए फंक्शन अगर भी के रिस्पेक्ट में अगर फार्मूला सेट होता है या डी सी होता है तो यहाँ नया वैल्यू यहाँ डी भी लिखे। फिर ये नया फंक्शन आया तो इसे हटाने के लिए यहाँ डी भी लिखे। फिर यहाँ डी टी लिखे डी टी के रिस्पेक्ट में, फिर डी टी से मल्टीप्लाई भी है, कट गया। फिर डी जेड के रिस्पेक्ट में लिखे, फिर डी जेड कट गया, फिर डी एक्स। अर्थात इसमें देखिए डी यू कट गया, डी भी कैंसिल हो गया, डी टी कैंसिल हो गया, डी जेड कैंसिल हो गया, तो आया क्या डी वाई बाई डी। मतलब इस डी वाई बाई डी एक्स को सजावट करने का एक यह पैटर्न हुआ, और यही पैटर्न इसका सीरीज रूल या चेन रूल कहलाता है। तो अर्थात ये एग्जाम्पल देंगे तभी पूरा क्लियर होगा। तो ऐसा ही जानबूझ कर लिखे, ऐसे ही एग्जाम्पल को चुन के लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमें तीन चीज़ का यूज होगा। अर्थात तीन चीज़ को फोकस किए हैं ताकि इसमें हमें सीरीज और ये एक्स की पावर एन का डीसी और साइन एक्स का इतना ही अगर फोकस किया जाएगा तो हमें समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि सब फार्मूला अगर मस्तिष्क में एक साथ चलेगा तो फिर स्टार्टिंग है डीसी में दिक्कत होगा। तो जानबूझ करके ऐसे ही सवाल इसलिए लिखते हैं। तो देखिए दोनों का काम एक साथ करते हैं। यहाँ लिखे डी, यहाँ पहले लिखे साइन, और यहाँ लिख दिए एक्स की पावर 2, यहाँ लिखे डी एक्स। अर्थात इसका वैल्यू ज्ञात कर रहा है। इसका वैल्यू क्या होगा, अर्थात इसे बोलते हैं कैसे, वो अभी बताते हैं। साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी क्या होता है, इसका अर्थ हुआ या फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें निकालना होता क्या। ऐसे तो बहुत ही साधारण है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ, बहुत छोटा सवाल हुआ। 1 सेकेंड में हमें इसका आंसर लिखने का हैबिट बनाना है। यह हैबिट बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, लेकिन सीख लेंगे तब। तो डेरिवेटिव ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा टफ बुझाता है, लेकिन यह टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर इसे बहुत आसानी तरीके से सीखना है, बनाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखिए, तो देखिए सभी क्लियर होगा। जैसा कि यह समझाते हैं इसमें सीरीज, तो हम तो मौखिक लिखेंगे, लेकिन अभी समझाना है तो देखिए सीरीज। तो यहाँ लिखे डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव लिखना है तो हमें समझाना आपको ये है कि देखिए इसमें फॉर्मूला यहाँ भी लिखा हुआ, यहाँ भी फिर लिख के समझाते बगल। तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, आपको नज़र रखना है, यहाँ इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ x है, यहाँ x है, तब इसका डेरिवेटिव हुआ cos x। यही चीज़ डेरिवेटिव में ध्यान रखने योग्य, अर्थात ये फॉर्म हुआ इसका फॉर्मूला। लेकिन इसे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x, अर्थात इस फॉर्म को ये मैच नहीं कर रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो जब तक यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा तब तक ये फॉर्मूला मैच नहीं हुआ डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो इसे मैच करने के लिए यहाँ क्या लिखना होगा, तो देखिए नीचे लिख के दिखाते हैं, डी साइन एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखे, अब ये 100% ये मैच हुआ। इससे जैसे डी साइन एक्स बाई डी एक्स बोले, तब इसे ही बोल सकते डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अर्थात एक्स स्क्वायर को मन में रखिए और सोचिए कि सपोज एक्स स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब डी साइन एक्स बाई डी एक्स।
या ऐसे समझिए डी एक्स स्क्वायर इज वाई, तो डी साइन वाई बाय डी वाई, अर्थात इस फॉर्म में अब मैच हुआ। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं है तो वो फॉर्म मैच नहीं है, तो ये फॉर्म में अगर ये मैच हो जाता है तो अब यही सीरीज आ गया। तो चूंकि ये तो नया चीज डाले, ये तो था नहीं इसमें, तो ये नया चीज डाले तो ये क्या लिखेंगे यहाँ डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अब कहेंगे इसमें तो ढेर लंबा, तो ये तो हर एक सवाल पर डिपेंड करेगा वह कितने स्टेप में उसका सीरीज जाएगा और कितना छोटा होगा या कितना बड़ा, क्योंकि 2 ही स्टेप में इसका समाप्त हो गया, क्योंकि ये अब एक्स के रिस्पेक्ट में टूट रहा है। तो अब यहाँ अच्छे से देखिए, हम जो फॉर्मूला 2 लिखे थे वहाँ प्रयोग, सेम वही दोनों फार्मूला का ही प्रयोग किए। तो यहाँ आप देखिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो इसका मतलब डी साइन एक्स बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर है लेकिन यह किसका काम कर रहा है एक्स का, तो ये देखिए कॉस एक्स अर्थात कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का था अभी पढ़ाई थी, भरपूर पढ़ाई थी, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर। अगर इसे समझ गए तो समझिए सीरीज भी बनाने प्रैक्टिस हो गया, और यही सबसे पहले सवाल देने समझाने के लिए बेस्ट है। फिर इसी तरह दूसरा लिख के दिखाते हैं, जैसे डी साइन, यहाँ रूट एक्स लिख दी, यहाँ बनाना, तो यहाँ भी इसे वैसे जब प्रैक्टिस सीख जाएंगे तो 1 सेकेंड में डीसी लिख देंगे तुरंत। लेकिन देखिए सीरीज बाय सीरीज, यहाँ है डी साइन रूट एक्स, तो यहाँ क्या लिखना होगा रूट एक्स, यह भी समझाया डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो यहाँ डी साइन क्या है रूट एक्स, तो यहाँ रखना होगा रूट एक्स, तब ये फॉर्म कहलाया डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ लिखेंगे इसे हटाना है रूट एक्स को, तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स, तो ये तो 1 नंबर, इसे x की पावर 1/2 लिख करके तोड़ दीजिए, या इससे पीछे वीडियो में रूट एक्स का डीसी याद करने के लिए बताए थे, याद रहे फॉर्मूला में भी काम आता है, और यह भी सलाह दिए थे कि बहुत ज़्यादा इसका काम आता है। तो देखिए यही आया, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ कॉस, तो यहाँ लिखे कॉस रूट एक्स का क्या समझाए थे, या था 2 रूट एक्स, तो देखिए और नहीं याद है तो इसे x की पावर 1/2 लिखिए और 1 नंबर का फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए, यह कंप्लीट हो जाए। तो देखिए सीरीज साइन का प्रयोग, x की पावर n का प्रयोग पधारित हम लिखे, यही दोनों फार्मूला को ध्यान में रखते हुए सीरीज को समझाना है। और भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे पढ़ने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ लिख दिए d, अब यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ गया डी एक्स। अब क्या होगा, तभी तो एक्स में स्क्वायर था लेकिन यहाँ साइन में स्क्वायर आया। अब यह कैसे, लेकिन फार्मूला तो बोले कि यही दोनों फार्मूला काम होगा, तो देखिए अब कैसे होगा। तो इसे समझाते हैं। तो इसे सबसे पहले लिखेंगे डी, यहाँ लिखे साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ लिखे डी एक्स। अब फिर ध्यान दीजिए, अब इसे सोचना है कि इसे कौन सा फार्मूला काम करेगा, किस फॉर्म में, क्या इस फॉर्म में है, क्या इस फॉर्म में है, इसे अच्छे से समझना होगा। तो ये हकीकत में क्या है, इस फॉर्म में, क्योंकि देखिए x की पावर होल है और यहाँ भी साइन x की पावर 2 है, होल 2 है, इसलिए यह किस में है। तो पहला नंबर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है x की पावर n इस फॉर्म में है, यहाँ स्लिप ना हो, इसे साइन का पहले फॉर्मूला लगेगा, ऐसा मिस्टेक ना हो। तो देखिए इसे भी सीरीज अब सेट करते हैं। यहाँ लिखे डी साइन x की पावर 2 बाय, यहाँ क्या होगा, यहाँ सोच समझ कर लिखना होगा, अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला यहाँ देखिए क्या है, डी एक्स की पावर n बाय डी एक्स, जिसका पावर लिखा हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि यहाँ पावर किसका लिखा हुआ, साइन एक्स, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स आएगा,
और यहाँ साइन एक्स, इसे हटाने के लिए मल्टीप्लाई में लिखे, इसे हटाने के लिए, और यही क्या हो गया, सीरीज हो गया, यही एक स्टेप मैच कर गया, यह एक सीरीज मैच हुआ। तब सीरीज हुआ तब फिर इसका डीसी भी कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। इसमें कौन सा फार्मूला क्लियर कर दिए थे कि 1 नंबर का फार्मूला, तो उस फार्मूले पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × साइन एक्स की होल पावर 2 - 1। ये तो खुद फार्मूला ही है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, अर्थात यहाँ हो गया 2 साइन एक्स, क्योंकि 2 1 घट गया तो 1, और यहाँ हो गया कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम साइन 2x भी लिख सकते हैं, जो कि यह इसका फॉर्मूला है। यह भी छोड़ सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, यह आपको अगर आता है या याद है तो ये भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया इसका डीसी। तो देख लिए, सीरीज भी समझे और 1 नंबर फार्मूला और साइन का जो फार्मूला है, इन दोनों का एक साथ इसका प्रयोग भी समझे। इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझाया जाता है। साइन क्यूब, यहाँ रूट एक्स, ये भी देखिए। इस बार का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में, छोटा छोटा मार्क में, ये जरूरी कि सभी क्वेश्चन बुक में मिल जाता है, बुक से बाहर, एनसीईआरटी के तो बाहर था ही, अदर बुक जैसे केसी सिन्हा, RS अग्रवाल, इस बुक से भी बाहर था। मतलब एक पैटर्न सेट करके दिया जाता है। ये जो सोचेंगे सवाल को सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे सब बनाना, एक टेक्निक सीखना होगा, प्रैक्टिस स्वतः हो जाएगा। अब प्रैक्टिस तो खैर है, सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा स्टडी बना गया है, तो इसे बार बार इसे बनाए, लेकिन गौर से सोचिए कि यह सेट कैसे होता है, यह मैच कैसे होता है, ये सीरीज कैसे सेट करेंगे। सीरीज अगर करने सेट हो गया तो समझिए डीसी सबसे आसान होगा, डीसी आसानी से समझ में आएगा। जैसा फिर इसमें भी देखिए समझाते हैं, लेकिन इसको हम सबसे पहले लिखे डी साइन रूट एक्स होल पावर 3, यहाँ dx, यहाँ भी सेम वही कहानी हो गया, यहाँ भी वही कहानी हो गया। तो सबसे पहले इसे कौन सा फार्मूला का सेट होगा, तो 1 नंबर फार्मूला की तरह, और यह 1 नंबर के फार्मूला की तरह यह तब होगा जब यहाँ लिखेंगे साइन रूट एक्स होल पावर 3 बाय, यहाँ जब लिखेंगे साइन रूट एक्स, ये मैच हुआ इस तरह dx की पावर n बाय dx, तब ये मैच हुआ, ये कहलाया dx की पावर n बाय dx, इस तरह से मैच हुआ, अर्थात साइन रूट एक्स कंप्लीट या x का काम कर रहा। तो सीरीज का ये तो नया फंक्शन डाले, इसके रिस्पेक्ट आया, तो इसे हटाने के लिए यहाँ लिखे डी साइन रूट एक्स। अब इसमें फिर ध्यान दें, अगर यहाँ x लिख देंगे तो फिर ये 2 नंबर का फॉर्मूला मैच हुआ ही नहीं। यहाँ डी साइन एक्स बाय डी एक्स, यहाँ क्या है रूट एक्स, अर्थात यहाँ हमें ये रूट एक्स लिखना होगा, और फिर इस रूट एक्स को हटाने के लिए यहाँ रूट एक्स यहाँ लिखे, तब ये डी, और चूँकि डी रूट एक्स बाई डी एक्स से पीछे ही पढ़ा है, और वैसे भी इसमें कौन सा फार्मूला काम करेगा, तो 1 नंबर। हम जितना लिखे हैं कि ये 2 फार्मूला का प्रयोग, इससे ज़्यादा इसमें आ भी नहीं रहा, इसलिए इसी टाइप के सवाल, और ये समझ में आया तो सीरीज भी स्वतः समझ में आया। इससे पहले बताए 2 स्टेप में था, इसमें देखिए 1 2 3 स्टेप। तो सीरीज जो बनता है या कितने स्टेप तक जाएगा, या उस सवाल पर डिपेंड करता है कितना स्टेप में लेगा। अब देखिए इसको, तो ये 1 नंबर के फॉर्मूला में है, तो ये क्या है dx की पावर 3 बाय dx, ऐसे है, अर्थात ये x की तरह काम किया। तो क्या होता है 3 इंटू एक्स की पावर n-1, तो x है यहाँ क्या साइन
रूट एक्स की होल पावर 3 - 1। और ये क्या है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, अर्थात एक्स का रूट एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉस रूट एक्स। और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसी को सजा के लिख दीजिए, 3 साइन, इसे लिख सकते हैं 2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। और चाहे एक लाइन सजा के लिख दीजिए 3/2 और पूरा बट्टे √2। इस प्रकार इस फॉर्मूला का प्रयोग और साथ में सीरीज अच्छे से ज़रूर समझ में आया होगा। अब इसके बाद है एक्स्ट्रा फार्मूला। कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला भी अब सीखेंगे, और एक्स्ट्रा फार्मूला पढ़ने से क्या होगा, डीसी बनाने का तरकीब स्पीड हो जाएगा, शॉर्टकट बनेगा, लंबा लंबा डीसी छोटा में बना दिया जाएगा, और फिर तब इसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो।